Hello guys, welcome back to another exciting video. Guys, in this video we are going to review Aquaman and the Lost Kingdom movie. तो ये मूवी कौन सा कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र एक्वामैन पर आधारित है। डीसी स्टूडियोज, एंटामिक मास्टर्स और सफ्रॉन कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह एक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में 15वीं फिल्म और अंतिम किस्त है। फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्डरिन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमोआ ने आर्थर करीब एक्वामैन की भूमिका निभाई थी। साथ में पैट्रिक विल्सन, एम्बर हर्ड, याह्या अब्दुल मतीन, रांडेल पार्क, डॉल्फ लुडग्रेन, टेमुएरा मार्टिन थे। फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए 7वें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा। मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की। वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए। जॉनसन मैकगोल्डरिन ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की। फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम, हवाई, लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ। 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रोव, लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 336 मिलियन डॉलर की कमाई की है। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को लॉस एंजलिस के ग्रोव एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ। द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था, जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट फोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था। लंदन, बेइजिंग और लॉस एंजलिस यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा IMAX, 3D और 4DX में इसे मूल रूप से 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे 17 मार्च 2023 को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। इसके बाद इसे 25 दिसंबर 2023 तक जाया गया जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही थी। 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे 2 दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया। 7 जनवरी 2024 तक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 236.5 मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल 336.6 मिलियन डॉलर की कमाई की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को माइग्रेशन एनी बट यू और द वायरल क्लाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 13.7 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 4.5 मिलियन डॉलर भी शामिल थे। इसने 27.5 मिलियन डॉलर का पारंपरिक शुरुआत के सप्ताहांत हासिल किया, जो DCEU का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में
दूसरा सबसे कम था, जो कोविड-19 महामारी से अप्रभावित थी। इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने $10.6 मिलियन कमाए। 4 दिनों में कुल 38.3 मिलियन कमाए। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $19.5 मिलियन की कमाई की, जो 30% की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वोका के बाद दूसरे स्थान पर रही। फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 190 आलोचकों में से 35% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10 है। वेबसाइट को की सर्वसम्मति में लिखा है, जेसन मोमोआ एक संक्षिप्त, सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रणी व्यक्ति बने हुए हैं, लेकिन यहाँ तक कि डीसी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं। मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 42 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जो बैटमैन बना सुपरमैन, डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ DCU के सबसे निचले स्तर के बराबर था। जबकि पोस्ट ट्रैक ने 69% फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी, इसे सकारात्मक अंक दिया। 50% ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे। प्रारंभिक समीक्षाएं, जिन्हें काफ़ी हद तक नकारात्मक बताया गया, फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद मोमोआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई। द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को 1 सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक्वामैन फिल्म काफ़ी मुसीबत में थी, अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है। द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफ्रे ने फिल्म को 1 स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और DCU की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा। BBC के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने 1-2 सितारा समीक्षा दी, जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मोमोआ है, और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की, जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है। मोन्टाज और वॉइस ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना। रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा, जो VFX से घिरा हुआ था, जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रामक रीब्रांडिंग तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि DC के कट्टरपंथियों को भी यह उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ लग सकता है। CNN के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है, जिसने मूल को संचालित किया। उन्होंने आगे कहा, ताजे पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है। भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है। यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है। वान के निर्देशक की द न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किंसन और गेम स्पॉट में फिल ओवेल ने सराहना की। विल्किंसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया। AV क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे B ग्रेड देते हुए कहा, इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देना चाहती है और जो एक गतिशील, अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है। पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ। कॉमन सेंस मीडिया के तारा मैकनामारा ने इसे 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, इस एक्शन फैंटेसी को गूंगा मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं।
भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तुम्हारे कान। दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे। जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं। उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सह सीईओ गन और सफरान ने कहा कि मोमोआ के लिए डीसीयू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है, लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा, इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डीसीयू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे। गन ने पुष्टि की कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डीसीयू की पहली फिल्म सुपरमैन लीगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे। सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा, जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया। वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की। अगले महीने वैरायटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डीसीयू में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा, जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है। हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लीगेसी या इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोबो का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे। दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि यह एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है। भूमिका को दोहराने के लिए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा। सफरान ने उस समय कहा था कि मोमोआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है। एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की, जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी अमेरिच और निर्माता पीटर सफरान को दी। अक्टूबर 2018 में फिल्म की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है। निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक्वामैन से सामने आ सकती है। साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि है सात पानी के नीचे का राज्य जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। मोमोआ ने को उसकी भागीदारी के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया था। अमेरिच को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था। जनवरी 2019 के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी, वार्नर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे। निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जियोफ बाउचर ने कहा कि वान अपनी पिछली फिल्मों इंसीडियन 2010 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था। वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी, स्टार वार्स, आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी।
फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रेंच नामक एक्वामैन स्पिन ऑफ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गॉर्डन और एडन फिट्जगेराल्ड को काम पर रखा, जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे, जबकि वान और सफ्रान इसका निर्माण कर रहे होंगे। द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वन और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वे पहले सांस लेना चाहते थे। लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के सह-लेखन और अक्सर वान सहयोग डेविड लेस्ली धारा पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था। वान और सफ्रान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं। फरवरी के अंत में